मौसम के बदलते ही हमारा रहन सहन खान पान तो बदलता ही है, लेकिन एक और चीज बदलती है, और वो ये कि हमें ये अक्सर सुनने में मिलता है कि वायरल हो गया। चेंजिंग सीजन है तो वायरल तो होना ही है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वायरल जल्दी पकड़ता है, और अब साल में 4 मौसम है तो 4 बार वायरल भी होता है, और ये वायरल कहीं ना कहीं हमारे 3 से 5 दिन कर देता है बर्बाद। तो आज इसी के बारे में और जानेंगे। मैं हूं नेहा बजाज, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के शो में, आज के वीडियो में हमारे साथ स्ट्रेट फ्रॉम पुणे जुड़ रहे हैं डॉक्टर शुभम लड़कत, जो कि एक बीएमएस है, एमडी है और फैमिली फिजिशियन है। पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। डायरेक्टर है साई कृपा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुणे में। सो डॉक्टर शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस यस, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा डॉक्टर, एक बात बताइए कि ये वायरल फीवर क्या होता है, क्यों हमें ये हर बदलते मौसम में जकड़ लेता है, और क्या वायरल फीवर और सीजनल फ्लू एक ही चीज है? फर्स्टली वायरल फीवर यानी किसी भी कारण से आपके बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री से बढ़ जाना, जैसे कि सीजन हो, कुछ आपका खान पान हो या वर्क स्ट्रेस हो, एंड सीजन के चलते भी बदलते रहता है। सीजनल एंड वायरल फ्लू आर डिफरेंट। ओके, सो मतलब जो सीजनल फ्लू है वो मौसम के बदलने पे होता है, और वायरल फीवर कभी भी हो सकता है। कभी भी कभी भी। तो सर, किसी को अगर एक नॉर्मल बुखार है वर्सेस वायरल फीवर है, क्या फर्क है सिम्टम्स में? देखिए, नॉर्मल बुखार में सिर्फ बुखार थोड़ा चिल से रहता है। उसमें आप एक पैरासीटामोल 650 ले लिए तो बहुत से लोगों का सबसाइड हो जाता है। एंड वायरल फीवर क्या होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि अगर सर मैं 4 बार पैरासीटामोल का टैबलेट ले चुका हूँ, वो लेने के बाद भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, देन वी सजेस्ट देम ब्लड टेस्ट। उनको हम पूरा चेकअप करके एंटीबायोटिक्स एंड पूरा टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा है। और सर, वायरल फीवर में और क्या लक्षण होते हैं? मतलब अगर मुझे ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि ये तो वायरल फीवर है। और क्या क्या लक्षण होते हैं सर बुखार के अलावा? देखिए, जैसे बॉडी एक होता है, चिल्स होता है, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, आपको कुछ भी काम करने का इच्छा नहीं रहता। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं लेटे रहूं बस, खाने की इच्छा नहीं होती, टेस्ट चले जाती है। ये वायरल फीवर में टिपिकली दिखता है। ये होने पे आपने डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। घर पे अगर पैरासीटामोल देते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है। सर, एक और चीज की अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि अब हर वायरल फीवर पे क्या दवाई खानी, तो आपके हिसाब से क्या हर वायरल फीवर का इलाज एंटीबायोटिक से ही होता है? अगर हम ना मेडिकेशन ले तो क्या ये अपने आप भी ठीक हो जाता है? बहुत सी बार अपने आप भी ठीक हो जाता है। जैसे आप 2 दिन रेस्ट करें, प्रॉपर डाइट, गुड डाइट, फल खाएं एंड थोड़ा बहुत प्राणायाम करें, तो नॉर्मली ठीक हो जाता है विदाउट डॉक्टर एंड विदाउट एंटीबायोटिक। अच्छा सर, एक और चीज आपसे जानना चाहते हैं, क्या पुअर इम्यूनिटी की वजह से कुछ लोगों को वायरल फीवर ज्यादा होता है? आर सम पीपल मोर प्रोन टू इट? जिनका इम्यूनिटी बहुत डाउन है, उनको कभी भी अगर किसी सर्दी कोल्ड वाले पर्सन के साथ कांटेक्ट में आए, किसी कफ वाले पर्सन के साथ कांटेक्ट में आए 2 सेकंड्स के लिए, तो भी वायरल हो जाता है। एंड उसको थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए, बूस्ट अप करने के लिए। एक और चीज सर, हमेशा ऐसा कहते हैं कि बुखार में आराम करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम सबको काम पे भी जाना है। तो वायरल फीवर में क्या कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए, या आप अगर दवाई खा रहे हैं तो आप अपना ऑफिस का नॉर्मल रूटीन आप रिज्यूम कर सकते हैं? आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो टैबलेट्स लेके 2 दिन तो बेड रेस्ट लेना चाहिए। कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं आप अगर 2 दिन बेड रेस्ट करते हो तो। एंड इफ यू टेक टैबलेट एंड गो फॉर वर्क, देन आपका फीवर 2 दिन से 5, 7, 8 दिन तक बढ़ जाता है। ये पेशेंट्स के लिए ही हेक्टिक हो जाता है कि भाई आप टैबलेट ले रहे, काम पे जा रहे, इम्यूनिटी और डाउन होता है और तकलीफ बढ़ती है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन बेड रेस्ट लो, अगर ठीक हो फिर काम पे जाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं वायरल फीवर लंबा खिंचता रहता है। यस यस। ओके। अच्छा सर, एक और चीज, जैसे आपने बोला कि वायरल फीवर कभी भी हो सकता है, तो ये किस वजह से होता है? मतलब अब तक हम ये समझते थे कि मौसम बदला है तो वायरल फीवर हो गया है, बट आपने बोला है कभी भी हो सकता है, तो इसकी वजह क्या है सर? नहीं, इसकी वजह ऐसी है, 10% मौसम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन रिमेनिंग 90%
आप दिन भर जिनके कांटेक्ट में आते हैं, किसी को कोल्ड है, हल्का फीवर है, कोई बताता नहीं है, हल्का हम्म, कफ है, कोई बताता नहीं है। आप हम्म। अगर कहीं मूवीज पे जा रहे हैं या कभी लोगों के पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, तो लोगों के कांटेक्ट से जल्दी बढ़ जाता है। ओके, ओके। और अगर किसी को लग रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो है, मतलब क्या जब जब वायरल फीवर हो, किसी को ज्यादा बार वायरल फीवर होता है, तो सर क्या हर बार एंटीबायोटिक का कोर्स करना जरूरी है? प्राइमरी बेसिस में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। आप 2 दिन पैरासीटामोल लेके बेड रेस्ट कर सकते हैं। हम्म। इफ 2 दिन में रिकवर नहीं हुआ तो आप आपके नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करके यू कैन टेक मेडिसिन एंड आफ्टर 2 days एंटीबायोटिक इज नेसेसरी। ओके, अच्छा सर, अब हम आपसे कुछ डूज एंड डोंट्स जानना चाहते हैं कि वायरल फीवर ना आए और किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और डाइट कुछ हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप अगर बताएं तो। पहले मैं डोज बताऊंगा। जैसे कि देखिए, वायरल फीवर ना हो इसलिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाने चाहिए। रेगुलर बेसिस पे कहा भी गया है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रेगुलर बेसिस पे एखादा एप्पल लेना, एखादा पोमोग्रेनेट लेना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम, ओनली 20 to 25 minutes ऑफ एक्सरसाइज, हम्म, ब्रिस्क एक्सरसाइज, जिससे हम्म, आपका breathing भी होगा, बॉडी वार्म अप भी होगा। ये हम्म, सब करना चाहिए। डोंट्स में आपने पब्लिक प्लेसेस में जाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इनकेस जाना ही है तो कवर योर फेस, मास्क से कवर करना चाहिए। या तो जिसको कुछ ज्यादा तकलीफ है उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम्म। अगर आपका डाउन है और आप वो पर्सन के साथ बैठते हैं या उसके साथ शेयर करते हैं टेबल, तो हम्म। आपको कोल्ड कफ होता ही है वायरल। ओके, और सर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, या हम डाइट में चेंजेस करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? मेरे हिसाब से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 3 चीजें बहुत मेन है, जैसे स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज। हम्म, अगर आप जल्दी उठ के एक्सरसाइज अच्छा करते हैं तो इम्यूनिटी आपका मेंटेन है। आप दिन भर में 1 या 2 फल खाते हैं तो आपका इम्यूनिटी मेंटेन है। एंड हम्म, थर्ड थिंग, प्रॉपर 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम, हम्म। ये आपका इम्यूनिटी पक्का बूस्ट करता है। ओके, एंड सर जाते जाते मेरा आखिरी सवाल जो है वो आपसे ये है कि बच्चों ने भी अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है, एंड कई अरसे बाद, और बच्चे वायरल फीवर की चपेट में जल्दी आते हैं बिकॉज नादान है, पता नहीं लगता उन्हें। तो क्या बच्चों को भी बार बार एंटीबायोटिक का कोर्स कराना सही है? बच्चे दवाइयां भी नहीं खाते हैं, बच्चों को कैसे हम वायरल फीवर से बचा सकते हैं? नहीं मैम, बेसिकली एंटीबायोटिक देना स्टार्टिंग में बच्चों को गलत है। आपने 3-4 दिन होम रेमेडीज, बच्चों को रेस्ट देना, गुड डाइट देना, इससे बच्चे ठीक होंगे। एंड जैसे आपने पूछा बच्चों को कैसा बचाया जाए इससे, अगर बच्चों के माता पिता जैम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नूडल्स, सॉसेस अगर खिलाते रहते हैं बच्चों को, तो बच्चों का इस सब से इम्यूनिटी डाउन होता है। हम्म। माँ बाप ने रेगुलर बेसिस पे बच्चों को होममेड फूड, होममेड स्टफ देना चाहिए, फल खिलाना चाहिए, इससे इम्यूनिटी मेंटेन रहता है। ओके, एंड सर बच्चों को अगर बुखार आए तो क्या उनको भी पैरासिटामोल क्रोसिन दी जा सकती है दिन में 2 बार? मैम, पैरासीटामोल टैबलेट देने से अच्छा सिरप सस्पेंशन आते हैं हम्म, क्रोसिन के या पैरासीटामोल के, वो देना चाहिए बच्चों को दिन में 2 या 3 बार, स्टार्टिंग में 3 दिन। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर ने हमें कई सारी चीजें बताई। आप भी जानते हैं वायरल फीवर के बारे में, मैं भी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ये जल्दी पकड़ता है और कहीं ना कहीं हमें हर बार दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं, तो आई एम श्योर ये टिप्स आज हमारे बड़े काम आए होंगे। अच्छा डॉक्टर, जाते जाते हमारे सभी व्यूअर्स को आप कोई भी एक टिप ऑफ द डे जो देना चाहें टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी, तो वो आप बता दीजिए। बेसिकली मेरा टेक होम मैसेज रहेगा व्यूअर्स के लिए कि स्टे फिट रहने के लिए फ्रूट्स, एक्सरसाइज और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर रेगुलर बेसिस पे फल, एक्सरसाइज एंड स्लीप लेंगे तो कोई बीमारी नहीं पकड़ पाएगा, लगभग कोरोना भी नहीं पकड़ पाता अगर आप फ्रूट्स एंड डाइट लेते हैं तो। ओके, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू दर्शकों का, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर शुभम, जिन्होंने आज हमें बताया कि वायरल फीवर में अगर कुछ
का ध्यान रखेंगे तो जल्दी रिकवरी भी होगी, और अगर अपनी डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज को मेंटेन करेंगे तो वायरल फीवर होगा भी नहीं। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी जी मनी हेल्थ शो के नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।